नमस्कार, आपकी बात मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर एक बार फिर से घमासान मचा हुआ है। दरअसल संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने एक बयान दे दिया जिससे बवाल मच गया। इसमें मंत्री उषा ठाकुर ने लोगों से अपील कर दी कि दोनों डोज लगवाने वाले लोग पीएम केयर फंड में 500 रुपए जमा करा दें। कांग्रेस ने इस बात को लेकर मुफ्त वैक्सीनेशन अभियान पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस का कहना है कि पहले मुफ्त वैक्सीनेशन महाअभियान शुरू करा दिया गया और बदले में बीजेपी के नेता चारों तरफ पोस्टर लगाकर पीएम मोदी को धन्यवाद देने का अभियान चलाते हैं। इधर महाअभियान के बीच वैक्सीन की किल्लत पर भी कांग्रेस सवाल उठा रही है। आप आज इसी पर करने जा रहे हैं हम आपकी बात। तो आइए सबसे पहले आपको मंत्री उषा ठाकुर का बयान सुनाते हैं और उस पर कांग्रेस ने किस तरह से प्रतिक्रिया दी है यह भी दिखाते हैं। की वजह से सब व्यवस्थाएं प्रभावित तो हुई हैं, तो मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करना चाहती हूं। मैंने भी इस अभियान की शुरुआत की, तो मेरा निवेदन यह है कि यदि प्रभु ने हमको सक्षम और समर्थ बनाया है तो कोवैक्सीन जो हमको लगी, हम जानते हैं कि प्रति व्यक्ति एक डोज 250 रुपए का है। यदि दोनों वैक्सीन हमको लग चुकी हैं तो मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहती हूँ कि रुपए 500 पीएम केयर फंड में जो सक्षम है, जो समर्थ हैं, वो अवश्य डालें। ये मेरा निवेदन है। उषा ठाकुर का ये बयान कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा लिए हैं वो लोग जो है प्रधानमंत्री केयर में 500 रुपये का दान करें, बहुत ही लज्जाजनक है। और ऐसा लगता है कि सरकार मुफ्त वैक्सीन देने के अपने वचन से गुलाटी लगाना चाहती है। क्या जो है अगर 500 रुपये दान कर देगी पीएम केयर फंड में सारी जनता इस प्रदेश की, तो क्या ये जो है प्रधानमंत्री धन्यवाद के सारे पोस्टर हटा लिए जाएंगे? और वैक्सीनेशन को लेकर सियासत केवल मध्य प्रदेश में चल रही है ऐसा नहीं है। केंद्र से भी राहुल गांधी लगातार वैक्सीन की कमी को लेकर के निशाना साध रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन आज शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें किस अंदाज में जवाब दिया है ये भी सुनिए। अब अज्ञान को समाप्त करने की कोई वैक्सीन का डोज तो होता नहीं है। और रोज देश में देख रहे हैं कितनी वैक्सीन लग रही है। इसके बाद मुझे लगता है कि ऐसी बात अगर करते हैं तो अज्ञानता के अलावा कुछ नहीं। और आइए अब देखते हैं क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल। हमारे आज के सवाल हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एमपी में टीके के महाअभियान पर घमासान, यह है हमारा आज का सवाल। क्यों चल रहा है यह घमासान? पहले मुफ्त में टीकाकरण, अब दान का अभियान। फ्री में धन्यवाद, कांग्रेस मांग रही हिसाब। जी हां, पूरे प्रदेश में पीएम मोदी को धन्यवाद देने के पोस्टर लगे हैं। महाअभियान ऑन, वैक्सीन गुम, सियासत जारी। जी हां, सियासत जो है वो जमकर हो रही है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। पहले पैनल का रुख कर लेते हैं, अपने दर्शकों को उनका तारुफ करा देते हैं। अजय सिंह यादव, कांग्रेस प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। गोविंद मालू, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है गोविंद मालू जी आपका भी न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और अजय बोकिल जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। तो हम सबसे पहले आते हैं अजय जी के पास। अजय जी, अजय सिंह यादव जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि एक सक्षम लोगों से दान करने की अपील उषा ठाकुर ने की है, इसे इस तरीके से लेना कि तमाम जो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है वो दान कर दें, इस तरह से इसको लेना, क्या ये पॉलिटिकलाइजेशन नहीं है इस पूरी उसका एक अभियान को आगे बढ़ाने की कोशिशों का? देखिए अभिलाष जी, जिस तरह से प्रदेश की वरिष्ठ मंत्री अपील करती हैं कि जो सक्षम हैं वो 500 रुपए दान कर दें, ये कोरोना महाअभियान को बहुत कमजोर करने वाला बयान है। इसी तरह की अपील पहले भाजपा सरकार ने की थी कि जो सक्षम है वो अपना गैस सब्सिडी बंद कर दें, और उसके बाद सरकार ने धीरे धीरे करके सबकी बंद कर दी। और इसी तरह से वैक्सीनेशन अभियान जब से शुरू हुआ है, सरकार की नियत प्रारंभ से ही इस मामले में ठीक नहीं रही है। जब देश को वैक्सीन की आवश्यकता थी, अगर 6.5 करोड़ वैक्सीन जनवरी, फरवरी, मार्च में
दुनिया भर के देशों में नहीं बेची गई होती तो लाखों लोग जो तस्वीरों में हैं, हो सकता है वो आज हमारे बीच में होते। उस समय सरकार वैक्सीन का व्यापार कर रही थी। उसके बाद सरकार ने जब वैक्सीनेशन 18 साल के लोगों के लिए अलाउ करी तो राज्य सरकारों को जिम्मेदारी डाल दी और वैक्सीन जो 250 रुपए कीमत है, मंत्री जी स्वयं कह रही हैं, वो वैक्सीन 1500 और 1250 रुपए में आम जनता को उपलब्ध करवाई गई। अब जैसे तैसे करके पहला चरण वैक्सीनेशन का हो रहा है, 20% लोगों को प्रथम चरण की वैक्सीन लग पाई है और दूसरा तो केवल 4% लोगों को लगा है। तो इसके बाद ये सरकार की नीयत ऐसी लगती है कि दूसरा चरण आते आते लोगों से फिर 1000, 1500 या 2000 रुपए और बच्चों का नंबर आते आते तो 5000 रुपए प्रति वैक्सीन मांगने में आ जाएगी। ये निंदनीय है, इस तरह का बर्ताव नहीं होना चाहिए। महामारी के खिलाफ सरकार को पूरी ताकत से लड़ना चाहिए और सरकार महामारी के खिलाफ व्यापार करना चाहती है, भ्रष्टाचार के लिए पैसे इकट्ठा करना चाहती है। ठीक है, मालू जी, गोविंद मालू जी के पास आते हैं। मैं ये जानना चाह रहा था सर कि मुफ्त वैक्सीन के अभियान को लेकर के धन्यवाद के पोस्टर मध्य प्रदेश और पूरे देश में अटे पड़े हैं पीएम मोदी को लेकर, और ऐसे में ये अपील आती है एक वरिष्ठ मंत्री की कि 500 रुपए दान कर दे। जिन्हें दान करना है सर वो तो ऑलरेडी कर रहे हैं पीएम केयर फंड में, और उस पर भी फिर तुर्रा ये है कि वो जो हिसाब किताब है उस पीएम केयर फंड का, उसे आरटीआई के दायरे में नहीं लाया जा रहा। तो अलग से ऐसी जरूरत क्या? वाकई में माली हालत इतनी खराब हो गई है कि वैक्सीन के लिए अब इस तरह की अपील मंत्रियों को करनी पड़ेगी? अभिलाष जी, मैं समझता हूं कि उसको गलत ढंग से लिया गया, और कांग्रेस तो हमेशा से आंखों में धूल झोंकने के लिए मशहूर है, और अब आंखों में धूल क्या मिर्ची झोंक रही है। जितनी सारी बातें ये लोग कर रहे हैं, खुद इनके नेता राहुल गांधी, अगर उनको ही ज्ञान होता तो उनको उनकी पार्टी टास्क फोर्स में रखती। लेकिन अगर किसी ने ये कहा, बाध्यता तो है नहीं भाई, जिसको देना है वो देगा। अगर प्रधानमंत्री ने जब वो गैस सब्सिडी की बात की थी कि जो सक्षम लोग हैं वो सब्सिडी छोड़ दें, तो लाखों लोगों ने छोड़ी उनके आह्वान पर। उसमें जबरिया थोड़ी है, न किसी को कोई दंड लगाया जा रहा है। भाई ठीक है, पीएम केयर फंड में तो ये तो सरकार, पीएम केयर फंड में कई लोगों ने दान दिए, पहले भी करोड़ों रुपया दान दिया है। और अगर कुछ लोग अपना अंशदान देते हैं तो उनको भी गर्व महसूस होगा कि हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं। तो देश के लिए करने का जज्बा है, ये एक भावना है, एक टोकन है। लेकिन इसको इस रूप में लेना कि पैसे में लगा रहे हैं, पैसे में नहीं लगा रहे हैं, कोई नहीं लगा रहा है। मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है तो बिल्कुल दी जा रही है, पूरे डोजेज आ रहे हैं, पूरे देश में लग रहे हैं, पूरी रफ्तार के साथ बढ़ रही है। इस कोरोना से बचाव के जो टीके हैं उसको लगाने की प्रक्रिया और अभियान और सेंटर्स लगातार पूरे देश में बढ़ रहे हैं और खूब लोग लगवा रहे हैं। हम देख रहे हैं कितनी सारी सब दूर जो भीड़ लग रही है, और जो जिस संख्या में लोग आ रहे हैं, कई जगह लोग उनको भगा रहे हैं या उस टीम को पर पत्थर फेंक रहे हैं या उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो वो भी हमको वो भी दृश्य देखने में आए, क्योंकि वो अज्ञानता के वश उनको भ्रमित किया गया। पहले भी कांग्रेस के लोगों ने ही भ्रमित किया कि नपुंसक हो जाएंगे इससे, बांझ हो जाएंगे इससे, ये भाजपा की वैक्सीन है, कुछ लोग कह रहे थे मोदी के दोस्त उनकी वैक्सीन है। देखिए ये सब बातें फिजूल की है। अब ये इतनी बड़ी महामारी में हम सबको मिलजुल कर और देश के लिए हम काम कर रहे हैं, और राष्ट्र की जो नैतिक कर्तव्य है उसका हम निर्वहन करें। इसलिए एक आह्वान करते हैं, एक महामारी संकट है, उसे पूरे देश ने जूझा है, देश ही नहीं विश्व जूझा है। जो उन्नत देश है उनकी क्या हालत हुई हमने देखा है। तो हम ऐसे समय यदि कोई अगर ये कहता है कि भाई हम मेरा निवेदन है, तो उसमें कोई गलत, मैं समझता हूं कि उसको कोई इशू बनाने की आवश्यकता नहीं है। निवेदन करना क्या बुरी, मैं कह दूंगा कि अगर आपके पास पैसा है तो आप 10,000 दो, तो उसमें निवेदन करने में क्या है। कांग्रेस को कुछ करना नहीं है, केवल शुक्रियाबाजी करना है। न उन्होंने जनता को समझाने के लिए कोई दल बनाया क्या? सरकार दे रही है फ्री वैक्सीन, उन्होंने जो है भ्रम दूर करने के लिए कोई दल बनाया क्या? उन्होंने तो बल्कि भयादोहन किया, और नहीं ये वैक्सीन लगने ला रही है, आ नहीं रही है, ऐसा नहीं हो रहा है, वह नहीं हो रहा है। अभी सारी कंपनियां मध्य भारत में वैक्सीन दे रही है, और हमको धीरे धीरे हम उसकी संख्या बढ़ा रहे हैं। और हम जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा हमारा क्रम, और हम लगा रहे हैं। आपको मालूम है अमेरिका जैसे उन्नत देश में 40% लोगों ने वैक्सीन लगाई, वहां पर इंसेंटिव, प्रोत्साहन देना पड़ रहा है। कोई टिकट दे रहा है, कोई उसको और कुछ प्रलोभन दे रहा है, कोई और कुछ दे रहा है। तो देखिए प्रलोभन की तो हमारे यहाँ भी कई सारे, हम इंदौर में कई सारे होटल वालों ने ये कहा कि जो वैक्सीन लगाएगा उसको हम ये
डिस्काउंट का कूपन देंगे। तो ये कई जगह से प्रोत्साहन के स्वरूप कुछ पुरस्कार की राशि रखी गई है, वकील जी के पास प्रेरित करने के लिए पूरे देश में विश्व में चलाया जा रहा है। और ये लोग इस तरह के सामान्य जो है अपील थी मंत्री उषा ठाकुर की, और कांग्रेस ने इसका राजनीतिकरण कर दिया है, या इसे गैर वाजिब आप मानते हैं, या आपको लगता है कि ये इस समय ये अपील करना वाजिब नहीं था? मंत्री जी को भी सोचना था कि इस तरह की चीजें अभी बोलना ठीक नहीं है। देखिए, ऐसा है कि जो मंत्री उषा ठाकुर हैं तो वो ऐसे विवादित बयान देती रहती हैं। इसके पहले आपको याद होगा 1.5-2 महीने पहले उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री जो है प्रदेश में यज्ञशालाएं खुलवाएं अस्पतालों के बजाय। तो इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं होता है। मैं इस बयान को दूसरे ढंग से देखता हूँ जी। मंत्री उषा ठाकुर ने ये बात कही कि लोग वैक्सीनेशन के बदले में अपनी स्वेच्छा से डोनेशन दें। लेकिन आप इस बात को गंभीरता को समझिए कि अगर इस बयान का अगर भ्रामक तरीके से फैल गया तो जनता में मैसेज ये जाएगा कि सरकार मुफ्त में वैक्सीन नहीं दे रही, इसके पैसे देने पड़ रहे हैं जी। तो जो सरकार ने अभी तक मेहनत की है वैक्सीनेशन के लिए, लोगों को जुटाया है और वैक्सीनेशन अभियान अपने ढंग से चल रहा है, अगर ये गलत फहमी अगर फैल गई लोगों में कि पैसे दे करके वैक्सीन लग रही है तो ये इस सारा अभियान चौपट हो जाएगा। बिल्कुल सबसे बड़ा खतरा जो मैं देखता हूँ वो ये है। उन्होंने अपने ढंग से जो कहा वो अपनी जगह बात। पहली बात तो ये कि जब ये तय हो चुका है कि सरकार सबको मुफ्त में वैक्सीन लगाएगी तो फिर ये बयान देने का मतलब क्या है? एक नया विवाद खड़ा करना है, इसका कोई औचित्य नहीं है भाई। ये तो एक तरह से ये पूरे वैक्सीनेशन अभियान के लिए डैमेजिंग है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, और ये फायदा बयान देकर के लोगों को गुमराह, हाँ, क्योंकि निश्चित रूप से क्योंकि सरकार जो मेहनत वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए कर रही है उस पर ऐसे बयानों से पानी फिर जाएगा, ये सरकार को समझना चाहिए। ठीक है, मैं आता हूं अजय सिंह यादव जी आपके पास। एक बड़ा बयान ट्वीट के जरिए बार बार कांग्रेस निशाना साध रही है। खुद राहुल गांधी ने कहा कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन की भारी कमी है, लोगों को किल्लत हो रही है, और दूसरी तरफ सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। उसे लेकर शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि अज्ञानता को दूर करने की कोई वैक्सीन बनी ही नहीं है। कैसे देखते हैं आप? ये बात तो सच है कि वैक्सीन की कमी है, लेकिन यह बात भी सच है कि सरकार उसमें चाहकर भी बहुत कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि वो जो वैक्सीन की कमी है वो देश में नहीं बाहर भी है। तो क्या इसको लेकर के बार बार निशाना साधना केंद्र पर वाजिब मानते हैं आप? देखिए अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता कोरोना और कोरोना के वैक्सीनेशन दोनों मामलों में राजनीति कर रहे हैं। पहले मालू जी कहते हैं कांग्रेस भ्रम फैलाती है। अभिलाष जी, पूरा देश गवाह है, जब सरकार ने 45 साल से ऊपर की वैक्सीन चालू की तो 18 से 45 साल तक की वैक्सीन के लिए कांग्रेस पार्टी ने अभियान चलाया। हमारे नेता राहुल गांधी ने और तमाम कांग्रेस के नेताओं ने प्रदर्शन किए, आंदोलन किए कि 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन दी जाए। तो भाजपा के नेताओं का झूठ उजागर होता है। हमने तो कहा ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाई जाए और आप 45 के ऊपर लगा रहे थे। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आज वैक्सीनेशन के लिए जिस तरह से एक हॉल में हजारों लोगों की भीड़ टूट पड़ी, यही पूरे मध्य प्रदेश का हाल है। और भाजपा के नेताओं से पूछे तो कहते हैं वैक्सीन ही वैक्सीन है, कहीं कमी नहीं है। तो भाजपा के नेता अपना स्टैंड क्लियर करें। अगर वैक्सीन की कमी नहीं है तो हफ्ते में 3 दिन क्यों टीकाकरण हो रहा है, 7 दिन क्यों नहीं हो रहा है? जो टारगेट आप दिसंबर में अचीव करने की बात करते हैं, हो सकता है अक्टूबर में अचीव हो जाए अगर आप 7 दिन वैक्सीन करेंगे। तो आप ये स्वीकार करिए कि आपके पास वैक्सीन की कमी है, लेकिन आप चैनल पे बैठेंगे, मालू जी से पूछिए तो कह देंगे वैक्सीन ही वैक्सीन है। फिर जो चित्र आपके चैनल पे सामने दिखाई दे रहे हैं वो क्यों दिखाई दे रहे हैं? इसलिए भाजपा को ये राजनीति छोड़ना चाहिए। और भाजपा नेताओं का ये कहना कि हम अपील कर रहे हैं कि पैसे दे दें, मालू जी मैं चुनौती पूर्वक कह रहा हूँ, इस देश में सभी की गैस सब्सिडी बंद हो गई। ऐसी अपील की लालच दे दे के कुछ लोगों ने स्वेच्छा से छोड़ी और बाकी करोड़ों लोगों की अपने आप छुड़वा दी। और अब लोगों में डर पैदा हो रहा है कि ऐसा ना हो कि पहले डोज के बाद दूसरे डोज के लिए हमें पैसा देना पड़े और अन्यथा मालू जी की आवाज दें मिल ही ना पाए। सब्सिडी सबके खाते में जा रही है। पार्टी के नेताओं को बिल्कुल नहीं जा रही है मालू जी। आप बिल्कुल आप गलत बोल रहे हैं। आप अपनी सब्सिडी दिखा दीजिए। कांग्रेस को झूठ के अलावा कुछ नहीं आता है। आपको जानकारी नहीं है। अपनी जमीन खोने के बाद अब झूठ से और ज्यादा आपकी मालू जी आपका कोई लोकप्रियता नहीं मिल रही है, इससे जनता सब समझ रही है। आपकी सरकार यही तो करती है मालू जी। कोई सब्सिडी बंद नहीं है, सब्सिडी खाते में जा रही है। और यही कोरोना आपको मालूम है जब ये रेट बढ़े, बिल्कुल
कोरोना वैक्सीन के नाम पे इस तरह के बातें इस देखिए, अभियान को कमजोर कर देंगे। कोरोना महामारी के वैक्सीन खिलाफ के नाम हम पर इस लड़ाई को नहीं आप जीत जिस ढंग की पाएंगे। बयानबाजी आप कर रहे समझिए, हैं, आपके राजनीति नेता छोड़िए जो और आप कहते हैं आलू से पैसों की सोना आवश्यकता बनाने की है। बात करते हैं, ऐसे मानो जी, व्यक्तित्व मुझे आपके एक यहाँ बात विद्यमान बताइए, है। देश की जनता 1 लीटर आलू से पेट्रोल पे सोना 75 बनाने वाले रुपए टैक्स व्यक्तित्व देती को है, आपने तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? अपने 13 वो पैसा लोगों कहाँ जा को रहा है? ठीक है सर। वैक्सीन की ठीक है। फोर्स पैसा उसमें क्यों नहीं है रखा? आपके अगर पास। अजय जी, मैं आपका जो वाजिब सवाल था वो मालू जी से लेता हूं। मालू जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि एक तरफ तो वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश पूरे देश में रिकॉर्ड बनाता है, और जब न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम जाती है दीगर दिनों में, कल की बात कर लें, आज की बात कर लें, एक दिन पहले की बात कर लें, तो भोपाल जैसी जगह पर ही लोग ये कहकर के निराश होकर के लौट रहे हैं कि पहले पीले चावल देकर के हमें बुला लेते हैं और उसके बाद बिना वैक्सीन के भगा देते हैं। मैसेज आ जाता है कि आकर के वैक्सीन लगवाइए। वैक्सीन लगाने आते हैं तो कहते हैं कि आपको तो वैक्सीन लग चुकी है। कोई रजिस्ट्रेशन कराता है तो उससे मैसेज मिल गया है कि वैक्सीनेशन हो गया है आपका। ये दिक्कतें तो चल रही हैं सर। अभिलाष जी, तकनीकी दिक्कतें अपनी जगह पर है कि कुछ ये मशीन है, किसी को मैसेज गया गलत गया, लेकिन ये इससे कोई सभी को ऐसा जा रहा है ऐसा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं 3 दिन लगा रहे हैं, 4 दिन लगा रहे हैं, पूरे हफ्ते लगाना चाहिए, इनको ये नहीं मालूम कि मंगलवार का दिन बच्चों के वैक्सीनेशन का डे होता है और उस दिन वो भी जरूरी है, उनको BCG के टीके लगाना, पोलियो की ड्रॉप पिलाना, ये भी जरूरी है। इसके साथ इसको बंद नहीं किया जा सकता, उनकी भी तो सुरक्षा की चिंता करना है। मेरी बात सुन लीजिए अजय जी, हमारे यहाँ तो रोज चल रहा है। आपने कौन से मुल्क में चले गए आप? हमारे यहाँ मंगलवार को छोड़कर, और जब ये अभियान शुरू हुआ था, मेरी बात सुन लीजिए, जिस दिन अभियान शुरू हुआ था उसके एक दिन पहले उसकी व्यवस्था है कि 7000 सेंटर्स पर पूरे 1 तारीख तक का हमने अभियान और महाअभियान चलाया और वो बहुत ही सफलतापूर्वक रहा। कई जगह पर लोगों को बुलाकर प्रेरित करके लाना पड़ा और कई जगह वैक्सीन की कमी है या नहीं, ये बता दीजिए। बिल्कुल कमी नहीं है, बहुत है वैक्सीन बहुत है। वैक्सीन लगाने आपको कितने लगवाना है हमसे बताइए, हम लगवाते हैं आपको वैक्सीन। वैक्सीनेशन केंद्रों पर आप ये भ्रम मत फैलाइए, लोगों को ये मत डराइए कि वैक्सीन नहीं है। पहले डराते थे दवाई नहीं है, पहले डराते थे ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन भी मिली, दवाइयां भी मिली, और आप कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं है। बहुत वैक्सीन है, 50 लाख वैक्सीन हमको मिली है। सुनिए आप, और हमने जो ये 8 दिन का अभियान चलाया, आप सुनते ही नहीं किसी की। शोर मचाने से आपकी बात सच नहीं हो जाएगी, इनकी बात शोर मचाने से सच नहीं हो जाएगी। लोग अपने अनुभव से सीख लेते हैं भाई, और लोगों का अनुभव ये है कि ये जो महाअभियान चला, ये मध्य प्रदेश में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। मध्य प्रदेश ने पूरे देश में इस बात की हमको प्रशंसा करना चाहिए, और शिवराज सिंह जी चौहान की प्रशंसा करिए आप कि पूरे मध्य प्रदेश को भारत भर में उन्होंने सर्वोच्च शिखर पर लाकर खड़ा किया वैक्सीनेशन के मामले में। और वैक्सीनेटेड मध्य प्रदेश के बारे में शिवराज जी ने जो इनिशिएटिव लिया है, ठीक है, वकील जी के पास आता हूं। आपकी जमीन हिल रही है। ठीक है मालू जी, मैं आता हूं वकील जी के पास। अजय वकील जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, एक तरफ बीजेपी का यह दावा कि बहुत वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर पर इस तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि लोगों को वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है प्रॉपर जो चाह रहे हैं। क्या सच्चाई है सर? दावा सच है, तस्वीरें सच हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, बात सही है, क्योंकि असली दिक्कत यह है कि जो जितनी आवश्यकता थी वैक्सीन की और जितनी सप्लाई है उसमें अभी तालमेल नहीं है। इस कारण से ये हो रहा है कि लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, लोगों को बुलाया जा रहा है, लेकिन वैक्सीन नहीं लग रही है। इसका मतलब ये नहीं कि वैक्सीनेशन कार्यक्रम बंद हो गया है, लेकिन जिस मात्रा में इसकी उपलब्धता होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। इसके बहुत सारे कारण हैं, और इस प्लानिंग की कमी भी है, दूसरी बात सप्लाई की कमी है, उत्पादन भी जितना होना चाहिए उससे कम है। ये वास्तविकता है, इसको स्वीकार करना चाहिए। मालू जी जो कह रहे थे मैं सुन रहा था, लेकिन इससे वो बोलेंगे तो ये चीज़ बदल नहीं जाएगी। सबसे बड़ी समस्या ये है, एक जो बात बार बार वो कह रहे थे कि मध्य प्रदेश टॉप पे रहा, ये बात सही है कि मध्य प्रदेश टॉप पे रहा, लेकिन मध्य प्रदेश केवल एक दिन टॉप पे था। जो विश्व योग दिवस पे हमने 16 लाख टीके लगाए, हम नंबर 1 थे। लेकिन अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो हमारा नंबर अभी भी 6वां है। हमसे ज्यादा टीके तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में लगे हैं, जिनका आंकड़ा 3 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। तो सरकार को और जनता, मतलब रूलिंग पार्टी को भी इस बात को स्वीकार करना चाहिए, दिक्कतें हैं, उसका निदान कैसे हो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और ये दरअसल क्या है कि राज्य सरकार से भी ज़्यादा
केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि वही सारी सप्लाई कर रही है, वही ऑर्डर्स ले रही है। तो जब तक इसमें तालमेल नहीं होगा आपस में कि जितनी मांग है उसकी आपूर्ति हो, तो तब तक ये समस्या बनी रहेगी। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर आप इसको नकारेंगे तो भी कोई स्थिति बदल तो नहीं आएगी ना। मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग जो अभी भी सेंटरों में जा रहे हैं उनको वापस आना पड़ रहा है कि उन्होंने वैक्सीन लेने के लिए चले गए और वो वैक्सीन नहीं मिली। तो इस पर बारीकी से ध्यान देकर केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाने से तो कोई समस्या हल नहीं होगी ना। ठीक है। अच्छा, एक बहुत बड़ा सवाल है जो बार बार कांग्रेस उठाती है, वकील जी आप ही से इसे शुरू करता हूं, फिर सभी की प्रतिक्रियाएं भी लूंगा, कि क्या वाकई में आपको लग रहा है कि वैक्सीनेशन का सियासी फायदा उठाने के लिए बीजेपी या सरकार जो है आंकड़ों की थोड़ी सी हल्की फुल्की जादूगरी कर रही है, बाजीगरी कर रही है, ताकि वो बड़ा आंकड़ा दिखे? जिस तरह से अजय सिंह यादव जी आरोप लगा रहे थे कि 3-4 दिनों का डेटा एक साथ उठा करके डाल दिया ताकि हम नंबर 1 नजर आ जाएं, और ये भी उस समय भी कमलनाथ जी ने कहा था कि मुझे इन आंकड़ों पर यकीन नहीं है। तो आपको लग रहा है या आपको लगता है कि नहीं, ये जो डेटा आ रहा है, फीड हो रहा है, ये बिल्कुल ठीक है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता कि ये डेटा पूरी तरह से फर्जी है, क्योंकि पूरा कंप्यूटराइजेशन है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात भी ज़रूर है कि कहीं कहीं गड़बड़ियाँ हुई हैं, और जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी, रिकॉर्ड में उनको बता दिया कि वैक्सीन लगी है, और भी कुछ लोग जब पहुँचे ही नहीं, उनको पता लगा कि उनको वैक्सीन लग चुकी, मैसेज आ गया। तो तकनीकी दिक्कतें हो सकती हैं और कुछ फर्जीवाड़ा हो सकता है। लेकिन फिर भी मेरा मानना यह है कि लगभग 80% ये आंकड़े सही हैं, क्योंकि केवल मध्य प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश की बात है, और पूरा उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया है उसमें गड़बड़ियों की गुंजाइश काफ़ी कम है। हाँ, लेकिन थोड़ी बहुत गड़बड़ियाँ होती हैं और इसमें भी हो रही होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ओवरऑल जो अभियान चल रहा है वो काफ़ी हद तक ठीक चल रहा है, और इसका टेम्पो बनाए रखने की ज़रूरी है कि इन गड़बड़ियों को रोका जाए। और दूसरी बात है कि इसको केवल राजनीति से बचाया जाए, क्योंकि वैक्सीनेशन कोई पॉलिटिक्स का विषय नहीं हो सकता है, ये जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है और बहुत गंभीर मामला है। ठीक है। वकील जी, आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी चुनावों में इसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट लेने के मूड में है और इसीलिए इस तरह से बड़े बड़े पोस्टर्स और ये लग रहे हैं? क्योंकि एक बात ये भी उठती है कि जितने के पोस्टर लगाए जा रहे हैं बीजेपी नेताओं की तरफ से, उतना पैसा पीएम केयर फंड में वही दान कर देते, तो शायद उषा ठाकुर को ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि धन्यवाद मोदी जी के लिए जो पैसा वहाँ पोस्टर में लग रहा है वही दान हो जाता, तो आज उन्हें पब्लिक से अपील नहीं करनी पड़ती। क्या कहेंगे आप? ये तो क्या बड़ी हास्यास्पद बात है। इस तरह का बयान को देना ही नहीं चाहिए था, पहली बात तो। पीएम केयर फंड में कोई देना चाहता है पैसा तो दे सकता है, उसके लिए कोई रोक नहीं है जी। उसको वैक्सीनेशन से जोड़ना ये बेवजह का विवाद खड़ा करना है और गलत मैसेज देने की कोशिश है। क्योंकि जब ऑलरेडी वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में तमाम तरह के भ्रम फैले हुए हैं, उसको दूर करने में सरकार को पसीना आ रहा है, तो आप एक और नई समस्या क्यों खड़ी कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये बात। ठीक है। अजय सिंह यादव जी, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ये सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल होगा आगे चल के पूरा वैक्सीनेशन अभियान है ये? देखिए अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता वैक्सीनेशन अभियान को केवल और केवल राजनीति का अखाड़ा बनाए हुए हैं। तमाम जगह वैक्सीनेशन की अपील के लिए जिस तरह से भाजपा के बड़े बड़े बैनर पोस्टर नेताओं के साथ मीटिंगें की जाती हैं, अगर उतनी मेहनत करी होती तो मध्य प्रदेश में कोरोना से इस तरह से बेहाल नहीं हुए होते। भाजपा के नेता आज जो बात कर रहे हैं उससे कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई कमजोर हो जाएगी। जनता के बीच में ये भ्रम फैलना प्रारंभ हो जाएगा कि आगे जाके पैसा ही लगना है, अन्यथा स्वेच्छा का ऑप्शन तो सबके पास पहले से है। भाजपा जो दावा करती है 1 करोड़ अपने सदस्यों की, उन्हीं 1 करोड़ सदस्यों से 500 रुपए दान करवा दें तो पीएम केयर फंड में भी बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन भाजपा के नेता ऐसी बात नहीं करेंगे। देश की गरीब जनता के बीच में गलत संदेश जा रहा है और कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी। भाजपा के नेता को अपने मंत्री के बयान के ऊपर माफी मांगना चाहिए, खंडन करना चाहिए और जनता से मजबूती के साथ अपील करना चाहिए कि पूरे 100 करोड़ जनता को हम फ्री वैक्सीन देंगे, किसी भी हालत में देंगे, ताकि जनता में कुछ विस्फोटक की स्थिति बन जाएगी। ठीक है। मालू जी, क्या आपको लगता है कि अरे दे ही रहे हैं फ्री वैक्सीन तो श्रीमान, फ्री वैक्सीन दे रहे हैं अभिलाष जी, फ्री वैक्सीन दी जा रही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। उषा ठाकुर ने एक अपनी व्यक्तिगत, पार्टी का भी कोई बयान नहीं है, पार्टी लाइन भी नहीं है, उन्होंने तो ये कहा, ये इन्होंने फिर वही भ्रम फैलाया गरीब जनता से। कब बोला उन्होंने गरीब जनता? उन्होंने बोला मैं निवेदन करती हूँ कि जो सक्षम लोग हैं यदि वो चाहें तो 500 रुपया इस बहाने पीएम केयर फंड में दे। जिन्होंने लाखों रुपए दिया पीएम केयर फंड में, ऐसा नहीं कि नहीं दिया है। आप लोग गरीब से नहीं मांगा
उन्होंने कहा जो सक्षम लोग हैं वो दान कर सकते हैं। दान के लिए आग्रह और निवेदन करना कोई गलत बात नहीं है, कोई उसकी बाध्यता नहीं है। वो ठीक है। तो स्वेच्छा से देना है तो दो आप, कोई ठीक है। जरूरी थोड़ी कि आप तो देना ही है। इसके लिए इतना वितंडावाद करने की क्या जरूरत है? इतना श्रम और शक्ति आप लोगों का भ्रम दूर करने में लगाइए कि ये वैक्सीन ब्रांच नहीं करती, ये वैक्सीन कोरोना से निर्भय करेगी, ये वैक्सीन आपको नपुंसक नहीं बनाएगी। आप जरा प्रचार करिए कई जगह पर जहाँ पर लोगों को टीम को भगाया, वहाँ आपके लोग जाते, कार्यकर्ता, आपका भी फोटो आता, आपका भी टीवी पे चलता कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने समझाया। ठीक है सर, चलिए अच्छी बात है। दोनों ही पार्टियां बहुत संजीदा हैं जनता के स्वास्थ्य को लेकर। कागज काले करना है, इसके अलावा आपके ठीक है। नेता भी नहीं समझते सर, और सर। आप लोग भी नहीं समझते। ठीक है मालू जी, बहुत अच्छी बात है अजय सिंह यादव जी की दोनों ही पार्टियां बहुत संजीदा हैं जनता के स्वास्थ्य को लेकर। और बोकिल जी, अंतिम में मैं आपसे बस 10-15 सेकंड का एक लास्ट फाइनल कमेंट चाहूंगा। क्या वैक्सीनेशन जो है वो इसीलिए भी उसका सियासीकरण हो रहा है क्योंकि आने वाले चुनावों में चाहे विधानसभा हो या लोकसभा, सबसे बड़ा मुद्दा ये रहने जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि वैक्सीनेशन कोई एयर स्ट्राइक नहीं है बालाकोट पर, तो इसका कोई राजनीतिक फायदा लिया जाए। सीधी सी बात है, जनता से जुड़ा मामला है और स्वास्थ्य मामला। अगर ये फेल हो गया तो सरकार को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। अगर ये सफल हुआ तो जो क्रेडिट मिलना हो तो अपने आप मिलेगी, उसमें कोई अलग से बताने की जरूरत नहीं है। अगर पास होती है तो बीजेपी क्रेडिट ले जाएगी और फेल हो गई तो कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ेगी नहीं। यानी वैक्सीनेशन का जो पॉलिटिकलाइजेशन है वो तो होगा ही, पर पहले जनता सामने अगर है तो उसे अभी कम से कम जनता को इसके मध्य में रखा जाए, सेंटर में रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और रही बात वैक्सीन की कमी की, तो वो नज़र आ रही हैं, सरकार स्वीकार करे ना करे, व्यवस्थाओं की अगर कमी है तो उसे ठीक किया जाए, क्योंकि सेंटर्स पर लोगों का आना और खाली हाथ लौट जाना ये बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। वैक्सीन की कमी को लेकर के पूरे देश की कई सरकारें स्वीकार कर चुकी हैं कि उन्हें पर्याप्त वैक्सीन नहीं मिल रही। मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाए हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड एक दिन ही ना होकर के ओवरऑल होगा तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। मध्य प्रदेश सरकार की कोशिशों की हम बिल्कुल उन्हें अवॉइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो दिक्कतें हैं उन्हें सामने लाना भी मीडिया का एक काम है और वो हम कर रहे हैं। गोविंद मालू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस डिबेट में हिस्सा बनने के लिए। अजय सिंह यादव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ अजय बोकिल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जुड़ने के लिए। आज इस खास डिबेट में बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं।